इतना काम किया इन कोऑर्डिनेटरों ने और जिला अध्यक्षों ने और ये तमाम लोगों ने इतना बड़ा काम किया काशीराम जी का कि एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और सबसे ज़्यादा काम जहां दिल्ली में रहकर काशीराम जी ने काम किया वहाँ पार्षद की एक आई क्यों नहीं? क्योंकि बीएसपी में चमचा युग आ गया है और जहां चमचा युग आ जाता है वहां पर विचारों का अंत हो जाता है और व्यक्ति पूजा आ जाती है। काशीराम जी के प्रति इनकी श्रद्धा तो है, लेकिन काशीराम के विचारों के प्रति जो उन्होंने कड़ी मेहनत में सेवा की थी, जो हजारों किलोमीटर कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में जो साइकिल चलाकर लोगों को जगाने का काम किया था, आज काशीराम का फॉलोवर एसी में सो रहा है। जमीन पर कोई काम नहीं है, केवल काम दिख रहा है तो नारों में दिख रहा है, भाषण में दिख रहा है। आज मुझे बुलाने के लिए 3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि भंते करुणाकर मंच पर आ जाओ, लेकिन मैं पहली बार मंच पर नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि ये वो लोग हैं जो बैठे हैं जिन्होंने काशीराम के विचारों की हर कदम पर हत्या की है, जिन्होंने काशीराम के विचारों को कभी माना नहीं है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के किया है लेकिन पदों के अनुरूप इन्होंने काम नहीं किया है। यदि ये पदों के अनुरूप काम करते तो उत्तर प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट बनती, उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आती, दिल्ली में पार्षद की सीटें जीतती, लेकिन इनका सुपड़ा साफ दिल्ली में भी हो गया और इनका सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी हो गया। लेकिन वो समाज, हमारे बाबा साहब कहा करते थे, जो समाज अपने धर्म गुरुओं का आदर नहीं कर सकता, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं का आदर नहीं कर सकता, अपने वरिष्ठ लोगों का आदर नहीं कर सकता, उसकी राजनीति ज़्यादा। आप बीजेपी को देख लीजिए कि बीजेपी के लोग अपने जैसे भी साधु, उनके चाहे बिना पढ़े लिखे हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अपने भगवा का आदर करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने हिंदू घराने के साधुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बीएसपी के लोग ये तो चाहते हैं कि भंते करुणाकर बीएसपी का प्रचार करे, लेकिन बीएसपी के ये लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं, किसी भी बौद्ध भिक्षु को अपने बीच में नहीं बिठाना चाहते हैं, जो अच्छे ऑरेटर हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे त्यागी लोग हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी बौद्ध भिक्षु हो उससे कम हजारों लोग जुड़े होते हैं। ये हजारों लोगों के मानने वाले लोगों को जब सम्मान नहीं करेंगे, वो लोग बैठ जाते हैं जिनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, वो लोग बैठ जाते हैं धारा को नहीं जानते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं जो लोग चमचा है। उन्होंने चमचा युग किताब लिखी थी, लेकिन चमचा युग और चमचाइज्म केवल बीएसपी में ही आ गया। जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा, जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उतना उसको ओहदा मिलेगा। ये लोग कोऑर्डिनेटरों ने और इसके प्रभारियों ने और ये जो लोग हैं, इन्होंने इस सत्यानाश इस बीएसपी का किया है। उन गांव के खेड़े पाड़े वाले लोग नहीं किया। जो गांव के लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, वो आज भी बीएसपी में वोट देते हैं। भंते करुणाकर भी बीएसपी में वोट देता है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि बहन जी, यदि आपको 2024 की जंग जीतनी है तो जैसे बीजेपी के लोग वो अपने साधु संतों की मुलाकात कर रहे हैं, अयोध्या में मीटिंग बुला रहे हैं, प्रयागराज में बुला रहे हैं, उज्जैन में बुला रहे हैं, अरे तुम कम से कम ये समाज जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, कबीर की विचारधारा को मानते हैं, ज्योतिराव फुले की विचारधारा को मानते हैं, रैदास की विचारधारा को मानते हैं, एक बार उनका सम्मेलन कर लीजिए। मैं कहता हूँ ये कोऑर्डिनेटर आपको ये सीट नहीं दिलाएंगे, कोऑर्डिनेटर पार्टी को नहीं जिताएंगे। इस पार्टी को जिताएगा गांव में रहने वाला, खेड़े पाड़े में रहने वाला वो मजदूर जिताएगा, खेड़े पाड़े में काम करने वाला जिताएगा, रिक्शा चलाने वाला जिताएगा, गांव में मजदूरी करने वाला जिताएगा, वो आदमी जिताएगा। जो लोग समाज का काम करते हैं उनके वोटों से सरकार चुनी जाएगी। कोऑर्डिनेटरों के वोट से ये 1-1.5 लोग हैं, ये क्या जिताएंगे? जिताएगा वो आदमी, जिताएंगे धर्मगुरु, जिताएंगे सामाजिक कार्यकर्ता, जिताएंगे समाज के वो वरिष्ठ लोग। लेकिन मैं देखता हूँ, मुझे इन्होंने अभी 2 बार बुलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया, कोई मेरी लड़ाई नहीं है, मैं बीएसपी की विचारधारा में पैदा हुआ। मान्यवर काशीराम जी अपनी बायोऑटोग्राफी में लिखा कि भंते करुणाकर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, और मान्यवर काशीराम का अंतिम संस्कार 9 अक्टूबर 2006 का पूरा उनका अस्थि कलश में लेकर लखनऊ
लखनऊ में गया, लेकिन मैं 48 साल से साधु हूँ, 48 साल से उनका विचारधारा का काम कर रहा हूँ। काशी राम जी के साथ 25 वर्ष रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो कल के लड़के हैं, जो कल परसों के बच्चे हैं, ये लोग आके बैठ जाते हैं, अरे तुम हमको सम्मान नहीं दोगे और हमसे चाहोगे हम बीएसपी का काम करें, तुम हमको महत्व नहीं दोगे, और तुम चाह रहे हो कि हम बीएसपी का, हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम राजनीतिक निरपेक्ष हो गए। हमको 2 बार बुलाने के लिए कहा, हम नहीं गए, और हमको कहा गया ये जब 65 के चुनाव हुए कि भंते करुणाकर, भंते लोगों को कहो कि भंते लोग सारे के सारे फैल जाएं, हमने के लिए आते हैं। बीएसपी का कार्यक्रम होता है तब तुम कह देते हो कि तुम धर्माचार्य हो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, और जब पार्टी का इलेक्शन आता है तब कहते हो भंते लोग प्रचार करो। वह दोहरी विचारधारा कैसे चलेगी? कहने का मतलब ये है कि हम आज भी बीएसपी के साथ हैं, जीवन में बीएसपी के साथ रहेंगे, मरेंगे। हम उसकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस नारे लगाने से या भाषण देने से वो काशी राम का मिशन पूरा नहीं होगा। काशी राम का मिशन यदि पूरा होगा तो जमीन पर काम करो, भूखे नंगे लोगों के लिए काम करो। जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तुम वहां पर जाओगे नहीं और केवल मीटिंग करोगे। ये जो धरातल में बीएसपी चली गई, इसका मेन कारण जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं कोई और नहीं है, यही लोग हैं जो जमीन पर काम नहीं करते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में चलते हैं। जिस काशी राम ने कड़कती धूप में साइकिल चलाई, कड़ी मेहनत की, भूखा रहा, जमीन पर सोया, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया, उस आदमी ने इतना काम किया, और ये लोग ये एसी में रहकर, एसी गाड़ी में चलकर उसको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इनकी श्रद्धांजलि झूठी, काम झूठा। सच्चा काम तभी होगा जब काशी राम को जमीन पर उतार कर लाओगे। हिंदू राष्ट्र बन रहा है भंते जी, आजकल लोग नारा दे रहे हैं, बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 2/3 से 1/4 से ज्यादा बहुमत आएगा तब प्रस्ताव पास होगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के बाद पूरे देश की सारे मुख्यमंत्रियों की, यदि एक मुख्यमंत्री नहीं चाहता है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये 3-4 साधुओं का, बड़बोलों का कोई बाप की बपौती जागीरदार नहीं है। ये भारत मुसलमानों का है, ये भारत ईसाइयों का है, ये भारत सिखों का है, ये भारत बौद्धों का है, ये भारत शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी का है। ये कि इनके बाप का नहीं है जो एक रात में बैठकर, ये आज 2 तरह की लड़ाई है, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद, और एक मनुस्मृति और संविधान रहेगा। तुम मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते, और जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, अम्बेडकरवाद इसके लिए लड़ता रहेगा। अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा मरते हैं, अम्बेडकरवादी ही लोग सबसे ज्यादा उनकी हत्याएं होती हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी लोग इस बात को जाग गए हैं, किसी भी हालत में इसको हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उधर सिख लोग खालिस्तान बनाएंगे, इधर मुस्लिम शाही मांग करेंगे। तुम देश के टुकड़े टुकड़े मत करो, इस देश को एक रहने दीजिए, इस देश का एकीकरण रहने दीजिए, इस देश की सार्वभौमिकता को नुकसान मत पहुंचाइए, इस देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने दिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, वो कटोरा लेकर भीख मांगने लग गया। जब वहां पर लोकतंत्र आया तो चाइना भी पूछने लगा, भारत भी पूछने लगा, पाकिस्तान भी पूछने लगा, बांग्लादेश भी पूछने लगा। और तुमको यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को बिल्कुल जमी दोज करना है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, इस देश को नेस्त नाबूद करना है, बना लो हिंदू राष्ट्र, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये संविधान के विपरीत बात करते हैं, इनको जेल के सीखों में डाल देना चाहिए, इनको हथकड़ी डालकर इनको पूरे देश में घुमाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र किसी की जागीर नहीं है, ये देश किसी की बपौती नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे? भंते जी, एक बाबा कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करिए, तो दे दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दे दीजिए, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। अरे तो तुम काहे को बाबा बन गए? तुम शादी करते, तुम 10-10 पैदा करते, तुम किनको कह रहे हो? अरे वैसे ही 150 करोड़ यहाँ की आबादी हो गई है, 2-2, 4-4 बच्चे पैदा करिए, इस देश में और ज़्यादा भुखमरी हो जाएगी, 2000 इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तेल की प्रॉब्लम हो जाएगी, रोटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, दाल की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे 4 बच्चे पैदा करके? भंते जी, लोग कहते हैं कि मायावती ने पत्थरों में पैसा लगाया, लेकिन यहाँ पे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है काशी राम की जयंती। मायावती ने जो भी काम किया ठीक किया, लेकिन मायावती के कुछ वर्षों से
अपने काशीराम के एजेंडा से हटके वो चली गई, इसलिए इनका ये नेस्ते नाबूद हुआ। यदि ये उसी काशीराम के एजेंडा को चलाते और ये ना कहते ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण शंख बजाया जाएगा, इतना आगे चला गया सतीश मिश्रा के नारों से कि एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। इनका वोट बैंक भी गिर गया। जो 14% वोट यहाँ दिल्ली में था 1% रह गया, एक भी पार्षद की सीट नहीं है। ऐसा शंख बजा कि इन्हीं का ढंप बज गया।